हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। तो जैसा कि मैं बोलती हूँ कि आज की क्लास इनके लिए नहीं है, तो आज की क्लास किसी के लिए नहीं है और सबके लिए। मतलब आप किसी भी क्लास में हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हैं, बस अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए यहाँ पर बैठ जाइए, आपको मिल रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आज का जो हम ये छोटा सा एक वीडियो लेकर आए हैं, ये हमारे एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में लाए हैं, जिन्हें हम प्रसिद्ध कथाकार के रूप में जानते हैं, जिनकी रचनाएं हमने बचपन से पढ़ी हैं, ना जाने कितनी सारी, इवन आज भी पढ़ रहे हैं। तो ये इनकी लिखी हुई कथाएं विश्व प्रसिद्ध रही हैं, लेकिन इनके जीवन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। कहने का मतलब है आज हम इनका जीवन परिचय देखेंगे, यानी कि इनके संसार को थोड़ा सा पास से देखने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ इनकी ढेर सारी रचनाओं को देखेंगे। इन्होंने बहुत सारा जो है लेखन कार्य किया है, तो सब कुछ देखने वाले हैं। तैयार? तो चलिए शुरू करते हैं मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रो हम इनका देख लेते हैं। इनका नाम रहा मुंशी प्रेमचंद, बचपन का नाम धनपत राय। ठीक है, क्या नाम है? अच्छा, जो मुझे पता है मैं आपको बता दूं, उर्दू रचनाओं का नाम नवाब राय। अब इनके 3 नाम हैं। ठीक है, इनका ओरिजिनल नाम है धनपत राय श्रीवास्तव। क्या नाम रहा इनका ओरिजिनल नाम? धनपत राय श्रीवास्तव। अब एक्चुअली क्या है, इनका जन्म अगर आप देखेंगे तो 31 जुलाई 1880 में हुआ, तो यानी कि अंग्रेज़ों के शासनकाल में। और इन्होंने अब यहाँ आ जाइए, 1936 में इनकी मृत्यु हो गई, यानी कि इनका जितना भी काल रहा ये कब का रहा? अंग्रेज़ों का काल रहा। समझिएगा, कनेक्शन समझिएगा। अब अंग्रेज़ों के काल में जब हम स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित करने के लिए रचनाओं को लिखा जाता था, उस समय के लेखक जब लिखते थे तो क्या होता था, उनकी रचनाओं को जब्त कर लिया जाता था, जला दिया जाता था, लेखकों और कवियों को प्रताड़ित किया जाता था। इस तरीके से होता था, अंग्रेजी सरकार इस तरीके से कार्य करती थी। तो अब इसके लिए भी लेखकों ने जरिया निकाला। अब इनको धनपत राय जी को लिखने का बहुत शौक था। अब ये 2 भाषाओं में लिखते थे, उर्दू में और हिंदी में। तो अब इन्होंने क्या किया, नाम बदल के लिखेंगे और ये हमेशा प्रतीकात्मक कविताएं जो है रचनाएं करते थे। इससे क्या होता था, अंग्रेज समझ नहीं पाते। जैसे आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है ना, 2 बैलों की कथा, वो भी स्वतंत्रता की तरफ प्रेरित करती कहानी है। लेकिन 2 बैल, ऐसे लोगों तो सिंपल देखेगा 2 बैलों का संघर्ष है, लेकिन उसके पीछे क्या था, वो क्रांतिकारियों को प्रेरित करने के लिए कहानी थी। ठीक है ना? तो यहाँ पर उनकी जो रचनाएं थी वो अलग अलग नामों से लिखते थे, ताकि उनके ऊपर डायरेक्ट ब्लेम ना आए। अब उन्होंने अगर हिंदी में कोई रचना करी तो वो क्या करते थे, मुंशी प्रेमचंद के नाम से लिखते थे। उर्दू में अगर लेखन कार्य किया तो नवाब राय के नाम से लिखते थे, ताकि अंग्रेज जो है थोड़ा सा कंफ्यूज रहते थे इस मामले में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्म हुआ इनका 31 जुलाई 1880 में। जन्म स्थान है लमही ग्राम, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, वाराणसी बनारस, ठीक है, काशी। मृत्यु हुई 8 अक्टूबर 1936 को। कब हुई? 8 अक्टूबर 1936 को। पेशा लेखक, अध्यापक और पत्रकार, यानी लेखन कार्य भी किया, अध्यापन कार्य भी किया और ये एक पत्रकार भी रहे। माता का नाम आनंदी देवी, पिता का नाम अजायब राय। ठीक है, क्या नाम? पिता का नाम अजायब राय। पत्नी शिवा रानी देवी, 1906 से लेकर 1938 तक उनकी भी जन्म तिथि और मृत्यु तिथि दे दी गई। ठीक है, 1906 से लेकर 1938 तक उनकी पत्नी, जन्म तिथि नहीं, उनकी पत्नी जिस काल तक रही, 1906 में इनकी शादी हुई और 1938 तक रही। अब आ जाते हैं पुत्र रहे अमृत राय और श्रीपत राय। पुत्री रही कमला देवी। प्रमुख रचनाएं रही सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमिनी, गबन, गोदान, करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी, मानसरोवर, नमक का दरोगा, पूस की रात, बड़े भाई साहब, मंत्र। तो इसमें कई तो रचनाएं हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सेवा सदन पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, और ये नमक का दरोगा पढ़ा है, पूस की रात पढ़ी है, बड़े भाई साहब पढ़ी है। ये सारी रचनाएं, तो जिसमें आपकी नमक का दरोगा, बड़े भाई साहब तो हम लोग के सिलेबस में ही है ना। फिर आ जाते हैं भाषा। इन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों में काम किया है। शैली है वर्णात्मक, व्यंग्यात्मक, भावात्मक और विवेचनात्मक। तो ये शैलियों में इन्होंने कार्य किया है।
साहित्य काल इनका आधुनिक काल है। विधाएं, कहानी, उपन्यास, नाटक और निबंध, इन्होंने मेनली गद्य में ही काम किया है। किसमें? गद्य के क्षेत्र में काम किया है, पद्य के क्षेत्र में नहीं किया। ठीक है, अब आ जाते हैं इनका जीवन परिचय। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 में वाराणसी जिले के लमही ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? लमही ग्राम में। उनका बचपन का नाम धनपत राय था, किंतु वे अपनी कहानियां उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे, जो मैंने अभी आपको समझाया, और हिंदी में मुंशी प्रेमचंद के नाम से। ठीक है, तो हिंदी और उर्दू में दोनों में लेखन कार्य करते समय इनका जो नाम हुआ करता था वो अलग अलग होता था। उनके दादाजी गुरु सहाय राय पटवारी थे और पिता अजायब राय डाक विभाग के पोस्ट मास्टर थे। तो दादाजी का नाम गुरु सहाय राय पटवारी, जो पटवारी थे, ध्यान रखना पटवारी थे, और जो पिताजी थे वो अजायब राय डाक विभाग के पोस्ट मास्टर थे। बचपन में ही उनका जीवन बहुत ही संघर्षों से गुजरा। बचपन से ही बहुत स्ट्रगल रहा लाइफ में। गरीब परिवार में जन्म लेने तथा 7 वर्ष की अल्पवायु में ही मुंशी प्रेमचंद की माता आनंदी देवी की मृत्यु हो गई। एक तो गरीब परिवार में जन्म लिया, ऊपर से बहुत ही कम आयु में ही, यानी कि 7 वर्ष के थे, माता जी का देहांत हो गया। 9 वर्ष की उम्र में सन 1869 में पिताजी का निधन हो गया। ठीक है, मतलब मात्र 2 साल बाद, माता की मृत्यु के 2 साल बाद पिताजी की भी मृत्यु हो गई, के कारण उनका बचपन अत्यधिक कष्टमय रहा। अब माता पिता ना हो तो भाई बहुत मुश्किल लाइफ होती है, तो उनकी लाइफ काफ़ी मुश्किल रही। किंतु जिस साहस और परिश्रम से उन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा, वह साधनहीन और कुशाग्र बुद्धि और परिश्रमी छात्रों के लिए प्रेरणाप्रद है। यानी कि जो लोग वाकई मेहनत करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए इनका जीवन, मतलब आपकी परिस्थितियां कुछ भी हों, अगर आप वाकई मेहनत करना चाहते हैं तो ऐसे आप लोगों से प्रेरणा ले सकते हैं। प्रेमचंद का पहला विवाह 15 वर्ष की अल्पायु में उनके पिताजी ने करा दिया था। ठीक है, जब वो 15 वर्ष के, आप तो कहेंगे पिताजी मर गए, तो पिताजी के मरने के बाद उनके दादाजी रहे थे ना, तो उन्होंने ही करा दिया था। उस समय मुंशी प्रेमचंद कक्षा 9 के छात्र थे। पहली पत्नी को छोड़ने के बाद उन्होंने दूसरा विवाह 1906 में शिवरानी देवी से किया, जो एक महान साहित्यकार थी। मतलब शिवरानी जी भी एक अच्छी खासी साहित्यकार रही हैं। तो आगे चल के हम इनके बारे में, जैसे आप देख रहे हो कि मैं इतने सारे कवि और लेखकों के बारे में पढ़ा रही हूँ, तो शिवरानी देवी के बारे में भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रेमचंद की मृत्यु के बाद उन्होंने प्रेमचंद घर में नाम से एक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी। किसने? शिवरानी जी ने। प्रेमचंद की मृत्यु के बाद प्रेमचंद घर में ये पुस्तक भी लिखी, काफ़ी प्रसिद्ध हुई। प्रेमचंद की प्रारंभिक शिक्षा 7 वर्ष की उम्र में एक स्थानीय मदरसे से शुरू हुई, जहां उन्होंने हिंदी के साथ उर्दू और अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किया। मतलब जो उनके गांव में कोई मदरसा रहा होगा उसी में उन्होंने किया। 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद प्रारंभ में वे कुछ वर्षों तक स्कूल के अध्यापक रहे। नौकरी के साथ ही उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। मतलब नौकरी तो करते रहे, लेकिन साथ ही साथ वो अपनी पढ़ाई भी करते रहे। 1910 में अंग्रेजी, दर्शन, फारसी और इतिहास लेकर इंटर किया। यानी कि इंटर के लिए उन्होंने जो सब्जेक्ट्स लिए थे वो थी इंग्लिश, दर्शन शास्त्र, फारसी और इतिहास। ये सब्जेक्ट्स लेके उन्होंने इंटरमीडिएट किया। और 1919 में अंग्रेजी, फारसी और इतिहास लेकर बीए किया, ग्रेजुएशन किया। बीए पास करने के बाद वे शिक्षा विभाग के सब डिप्टी इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। तो उस समय एक जो है ये इस तरीके का पोस्ट हुआ करता था, तो उस पर नियुक्त हुए। 1921 में असहयोग आंदोलन में सहानुभूति रखने के कारण मुंशी प्रेमचंद ने सरकारी नौकरी छोड़ दी। अब चूंकि वो भी अपने देश के लिए कार्यरत रहने चाहते थे, तो इनको जो सब डिप्टी इंस्पेक्टर की जो पोस्ट लगी थी वो इन्होंने छोड़ दी कि भाई मैं तो असहयोग आंदोलन का मतलब क्या था कि अंग्रेजी सरकार को किसी तरीके से किसी भारतीय द्वारा कोई सहयोग प्राप्त नहीं होना है, यही असहयोग आंदोलन था। तो बहुत सारे लोग जो सरकारी पदों पे कार्यरत थे, सरकारी दफ्तरों में काम करते थे, जो अंग्रेज सरकार के थे, उन सभी से लोगों ने इस्तीफा दे दिया था। आप ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में अगर देखोगे तो जान पाओगे। छोड़ दी और आजीवन साहित्य सेवा करते रहे। उन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन भी किया। जैसे हमने बताया कि वो एक पत्रकार भी थे, तो पत्रिकाओं का संपादन भी किया। इसके बाद उन्होंने अपना प्रेस खोला तथा हंस नामक पत्रिका निकाली।
अब हंस नामक पत्रिका कौन सी थी उसको मैं कनेक्ट कराती हूँ। क्लास 10th में आपके पास एक कविता है आत्मकथा जयशंकर प्रसाद जी की लिखी हुई। तो जयशंकर प्रसाद जी को आत्मकथा लिखने के लिए उनके फ्रेंड्स इसलिए प्रेरित कर रहे थे, वो चाह रहे थे कि हंस पत्रिका में जो एक सेक्शन निकलता है जिसमें सभी की जीवनियां निकलती हैं, उसमें जो है जयशंकर प्रसाद की भी निकले। तो वो उसका संपादन कौन कर रहे थे? प्रेमचंद जी। लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 में उनका देहावसान हो गया। कब हुआ? 8 अक्टूबर 1936 में। ठीक है, तो ये रही उनका पूरा जीवन परिचय। अब आ जाते हैं उनकी रचनाओं पर। मैंने जैसे बोला उनकी रचनाएं बहुत सारी हैं, तो थोड़ी थोड़ी करके हम सब समझ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आ जाते हैं उनके उपन्यास में। प्रेमचंद जी ने, जैसे हमने बताया, कि बहुत ही उम्दा कथावाचक रहे और गद्य के क्षेत्र में ही उन्होंने कार्य किया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे गद्य क्षेत्र की एक विधा, उपन्यास को। कितने उपन्यास और कौन कौन से लिखे? मुंशी प्रेमचंद ने 18 उपन्यास लिखे हैं, जिनमें गोदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, गबन, प्रेमा, रूठी रानी प्रेमचंद का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास है। ध्यान रखिए, क्या है रूठी रानी? इतिहास, यानी कि ऐतिहासिक कैरेक्टर के ऊपर लिखी गई एक रचना, कहानी। प्रतिज्ञा अपने उर्दू उपन्यास हम खुशी एवं हम सुबाब के हिंदी रूपांतर प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह को परिकृष्ट तथा नए रूप में प्रकाशित कराया गया। मतलब समझ लीजिए, मैं आपको बता दूं, जो ये प्रतिज्ञा हुई ना, प्रतिज्ञा जो रचना आई, ये इनकी थी उपन्यास, उर्दू उपन्यास है हम खुशी, एक हम सुबाब, ये क्या है? रचना है, जिसका हिंदी रूपांतर प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह का परिकृष्ट और नए रूप में प्रकाशन किया। तो हिंदी का अनुवाद इन्होंने कर दिया था प्रेमा और दो सखियों में, लेकिन प्रतिज्ञा को इन्होंने थोड़ा सा, जब इसी कहानी को नेक्स्ट टाइम जब किया तो और ज्यादा एनहांस राइटिंग करके किया था। वरदान अपने उर्दू उपन्यास जलवाए ईसार का हिंदी रूपांतर किया है उन्होंने। मंगलसूत्र प्रेमचंद का अंतिम और अपूर्ण उपन्यास है, मतलब वो लिख रहे थे उसी दौरान उनकी मृत्यु हो गई, ये उपन्यास पूरा नहीं हो पाया। अब आ जाते हैं प्रेमचंद जी का कहानी संग्रह, क्योंकि इन्हें कथाकार के रूप में जाना जाता है, तो कहानियां तो उनकी बहुत सारी होंगी। चलिए देखते हैं। इनकी पहली कहानी थी ममता। कौन सी कहानी थी? ममता। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी जमाना पत्रिका में दिसंबर 1910 के अंक में प्रकाशित हुई थी। ध्यान रखिएगा, प्रेमचंद नाम से उनकी, प्रेमचंद के नाम से, धनपत राय के नाम से तो बहुत लिखते रहे, लेकिन प्रेमचंद जब उन्होंने अपना नाम तब्दील किया तो उस नाम से इनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी जमाना पत्रिका में दिसंबर 1910 के अंक में प्रसारित हुई थी। मुंशी प्रेमचंद ने 300 से अधिक कहानियां मानसरोवर नामक पुस्तक द्वारा 8 भागों में प्रकाशित की है। तो इन्होंने टोटल कितनी कहानियां लिखी हैं? 300 लिखी हैं, 300 से ज्यादा लिखी हैं, मगर जो 300 कहानियां हैं उन्हें मानसरोवर नाम से संग्रह में प्रकाशित किया गया, जिसके 8 संस्करण हैं। जैसे मानसरोवर पार्ट 1, मानसरोवर पार्ट 2, मानसरोवर पार्ट 3, इस तरीके से 8 संग्रह मानसरोवर के नाम से निकाले गए हैं, जिसमें इनकी 300 से ज्यादा कहानियां संग्रहित की गई हैं, जिसमें नवविधि, प्रेम पूर्णिमा, लाल फीता, नमक का दरोगा, प्रेम पच्चीसी, प्रेम प्रसून, प्रेम द्वादशी, प्रेम तीर्थ, प्रेम प्रतिज्ञा, सप्तसुमन, प्रेम पचरंगी, प्रेरणा, समर यात्रा, पंच प्रसून, नवजीवन, बड़े घर की बेटी, सप्त सरोज आदि प्रमुख हैं। तो जो मेन थी वो आपको बता दी गई। भाई 300 कहानियों का नाम भी तो लिखना पड़ेगा, तो इनकी प्रमुख ये रचनाएं, आपकी कहानियों के नाम हमने बता दिए, जो मानसरोवर के 8 संस्करण में प्रकाशित हुई हैं। अब आते हैं प्रतिनिधि कहानियां। ठीक है, यहाँ क्या है? प्रेमचंद की प्रतिनिधि कहानियों में पंच परमेश्वर, सज्जनता का दंड, ईश्वरीय न्याय, दुर्गा का मंदिर, आत्मा राम, बूढ़ी काकी, सवा सेर गेहूं, शतरंज के खिलाड़ी, माता का हृदय, सुजान भगत इस्तीफा, अलग्योझा, पूस की रात, बड़े भाई साहब, होली का उपहार, ठाकुर का कुआं, बेटों वाली विधवा, ईदगाह, प्रेम प्रमोद, नशा,
दफन आदि इनकी प्रमुख प्रतिनिधि कहानियां हैं। ये वो कहानियां हैं जो इन्होंने काफ़ी हद तक मतलब स्टार्टिंग फेज में जिनको हम बोलते हैं उस तरीके से लिखी थी। चलिए आगे देखें। अब इनकी देखिए और क्या है, और इनकी रचनाएं हैं अनाथ लड़की, अंधेर, अपनी करनी, अमृत, अलगोझा, आखिरी तोहफा, आखिरी मंजिल, आत्मसंगीत, आत्माराम, आल्हा, इज्जत का खून, इस्तीफा, ईदगाह, ईश्वरीय न्याय, उद्धार, एक आंच की कसर, एक्सट्रिक्स, कफ्तान साहब, कफन, कर्मों का फल, कवच, कातिल, कोई दुख ना हो तो बकरी ही खरीद ला, कौशल, क्रिकेट मैच। तो आप देख रहे हैं नंबर्स पड़े हैं, करीबन 25 कृतियां हैं यहाँ पर, और भी आगे बहुत सारी, जैसे मैंने बताया उनका लेखन कार्य बहुत ज़्यादा रहा। अब आते हैं खुदी, गुल्ली डंडा, ग्रहदाह, गैरत की कटार, घमंड का पुतला, जुलूस, जेल, ज्योति, झांकी, ठाकुर का कुआं, तांगे वाले की बड़, तिरसूल, तेतर, त्रिया चरित्र, दंड, दिल की रानी, दुर्गा मंदिर, दूध का दाम, दूसरी शादी, देवी, देवी एक और कहानी। तो देवी के नाम से एक देवी थी, तो दूसरा देवी के आगे उन्होंने सबटाइटल जोड़ दिया एक और कहानी। दो बैलों की कथा, ये तो हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ी है। दो सखियां, धिक्कार, धिक्कार एक और कहानी, नवी का नीति निर्वाह, नमक का दरोगा, ये क्लास 11th में है हम लोग के सिलेबस में। नरक का मार्ग, नशा, नसीहतों का दफ्तर, नाग पूजा, नादान दोस्त, निर्वासन, नेऊर, नेकी, नैराश्य, नैराश्य लीला, पंच परमेश्वर, पत्नी से पति, परीक्षा, पर्वत यात्रा, पुत्र प्रेम, पूस की रात, पौपुजी, प्रतिशोध, प्रायश्चित, प्रेम सूत्र, बड़े घर की बेटी, बड़े बाबू, बड़े भाई साहब, क्लास 10th कोर्स बी के सिलेबस में है। बंद दरवाजा, बांका जमींदार, बेटों वाली विधवा, बैंक का दिवाला, बोहनी, मनावन, मंत्र, मंदिर और मस्जिद, ममता, माँ, माता का हृदय, मिलाप, मुक्तिधन, मुबारक बीमारी, मौकू, मोटे राम जी शास्त्री। नेक्स्ट है मुबारक बीमारी, मौकू, मोटे राम जी की शास्त्री, तो देख लिया। राजहट, राष्ट्र का सेवक, स्वर्ग की देवी, लैला, वफा का खंजर, वासना का अकी कड़ियां, विजय, विश्वास, शंखनाद, शराब की दुकान, शादी की वजह, शांति, शूद्र, सभ्यता का रहस्य, समर यात्रा, समस्या, सवा सेर गेहूं, नमक का दरोगा, सिर्फ एक आवाज, सैलानी, बंदर, सुहाग का सर्व, सौत, स्त्री और पुरुष, स्वर्ग की देवी, स्वांग, स्वामिनी, होली की छुट्टी। तो ये देखा ना करीबन कितनी इनकी कृतियां हैं, 118 रचनाओं के बारे में हमने आपको बताया। अब हम देखने वाले हैं प्रेमचंद जी के कुछ निबंध संग्रह, जो उन्होंने निबंध लिखे हैं उसके बारे में। मुंशी प्रेमचंद जी के निबंध रहे पुराना जमाना, नया जमाना, स्वराज्य के फायदे, कहानी कला, 3 भागों में है ये कहानी कला, 3 भागों में प्रकाशित हुई है इनका निबंध संग्रह। कौमी भाषा के विषय में कुछ विचार, हिंदी उर्दू की एकता, महाजनी सभ्यता, उपन्यास, जीवन में साहित्य का स्थान आदि प्रमुख हैं। तो ये इनके कुछ प्रबंध, जो मुख्य जो इनके निबंध संग्रह रहे ये सभी हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रेमचंद के अनुवाद। इन्होंने कई दूसरी भाषाओं से हिंदी में अनुवाद किया, इवन अपनी उर्दू में लिखी गई कई रचनाओं को हिंदी में भी अनुवादित किया है। जैसे मुंशी प्रेमचंद ने टॉल्स्टॉय की कहानियां 1923 में, गर्ल्स वर्दी की 3 नाटकों का हड़ताल 1930 में, चांदी की डिबिया 1931 में और न्याय 1931 में अनुवाद किया है। इनका रतननाथ सरशार के उर्दू उपन्यास फसाने आज़ाद का हिंदी अनुवाद आज़ाद कथा बहुत मशहूर हुआ था। तो मैंने जैसे ना, तो इन्होंने कई अन्य भाषाओं से हिंदी में तो अनुवाद किया, लेकिन जैसे अपना वो उर्दू में जो लेखन कर रहे थे उसे भी इन्होंने हिंदी में अनुवाद करके प्रकाशित कराया है। अब आ जाते हैं कुछ नाटक भी इन्होंने लिखे,
ठीक है, तो नाटक क्या है देखिए, मुंशी प्रेमचंद जी ने 3 नाटकों की रचना की, सिर्फ 3 नाटक। पहला है संग्राम 1923 में, करबला 1924 में और प्रेम की वेदी 1933 में किया है। इन रचनाओं के अतिरिक्त प्रेमचंद ने बाल साहित्य और अपने कुछ विचार भी रचनाओं के माध्यम से व्यक्त किए हैं। तो बच्चों के लिए भी लेखन कार्य किए हैं। क्या है देखिए, बाल साहित्य के अंतर्गत राम कथा, कुत्ते की कहानी और दुर्गा दास, ये बच्चों के लिए जो उन्होंने लेखन कार्य किया है उनका नाम। और जो अपने विचार किए, कुछ विचार, प्रेमचंद विविध प्रसंग, प्रेमचंद के विचार 3 भागों में आते हैं। तो ये कुछ चीज़ें, बहुत सारे थॉट्स होते हैं ना अपने बारे में, किसी चीज़ के बारे में हम अपने विचार व्यक्त करते हैं, उस तरीके से इन्होंने व्यक्त किया है। तो आपने एक लेखक के माध्यम से उन्होंने जो रचनाएं करी वो हमने देखा। अब हमने बताया कि वो एक पत्रकार भी थे, तो उन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन कार्य भी किया। अब क्या क्या संपादन किया देखिए, मुंशी प्रेमचंद जी ने माधुरी और मर्यादा नामक पत्रिकाओं का संपादन किया है, तथा अपना प्रेस खोलकर जागरण नामक समाचार पत्र तथा हंस नामक मासिक पत्र साप्ताहिक पत्रिका भी निकाली है। तो समझ में आ गया 2 चीजें, जब उन्होंने अपना प्रेस खोला तो जागरण नाम से उन्होंने समाचार निकाला और हंस नाम से मासिक साप्ताहिक पत्रिका निकाली। अब आप बोलेंगे मासिक भी है साप्ताहिक भी है, मतलब कि ये 2 खंडों में निकलती थी। उनके प्रेस का नाम सरस्वती था। वे उर्दू की पत्रिका जमाना में नवाब राय के नाम से लिखते थे। तो इसके अलावा वो एक और पत्रिका थी, कौन सी, जमाना, जिसमें ये उर्दू में लेखन कार्य करते थे लेकिन नवाब राय के नाम से। जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग नामों से इन्होंने लेखन कार्य किए हैं। तो देखा आपने किस तरीके से हमने यहाँ पर फटाफट प्रेमचंद जी के बारे में जाना। प्रेमचंद जी एक बहुत ही जो है क्या कहते हैं अच्छे लेखक रहे। इनकी कहानियाँ बहुत हद तक जो रियलिस्टिक हमारी जो लाइफ रहती है उससे कनेक्टेड रहे, तो इसीलिए ये इतने फेमस भी हुए। लेकिन उनकी अपनी पर्सनल लाइफ ज़्यादा अच्छी नहीं रही, काफ़ी आर्थिक तंगियों से गुजरना पड़ा। इनका एक बहुत अच्छा इनके ऊपर लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने एक लेख, प्रेमचंद जी के फटे जूते। तो वो उनकी परिस्थितियों के बारे में आपको ज़्यादा अच्छे से ज्ञान दे पाएंगे। अगर कभी ये लेख आपको मौका मिले तो पढ़िएगा ज़रूर। तो प्रेमचंद के जीवन की एक झलक उसमें भी हमें मिलती है। तो ये तो रहा, हमने आज का प्रेमचंद जी का जीवन बहुत नज़दीक से जाना, उनकी रचनाओं को जाना। तो इसी तरीके से हम बहुत सारे लेखक और कवि आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए, ऐसे ही जल्द ही हम मिलने वाले हैं फिर से एक कवि और लेखक के साथ में। जल्दी कहाँ, इस डेफिनेट सक्सेस पाठशाला के प्लेटफॉर्म में। तो ये डेफिनेट सक्सेस जो पाठशाला है, ये सिर्फ आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रही, साथ साथ आपके सब्जेक्ट्स की अच्छे से प्रिपरेशन भी करा रही है क्लास 9, 10 और 11th की। इससे जुड़िए, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर विद सोल्यूशन वीडियोस आपको मिल रहे हैं। साथ ही साथ आपको हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं, स्टडी मटेरियल मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। तो जल्द से जल्द इसका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऑलरेडी दिया गया है। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे फिर से आपके पास एक नए कवि के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।